सीएए नागरिकता संशोधन कानून पिछले सालों से काफी चर्चा का विषय रहा, लेकिन अब ये भारत में लागू हो चुका है। इस कानून के अंतर्गत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी क्रम में हरियाणा में नागरिकता पाने का अवसर मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। सीएए नागरिकता संशोधन कानून पिछले साल से काफी चर्चा का विषय रहा, लेकिन अब यह भारत में लागू हो चुका है। इस कानून के अंतर्गत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस क्रम में हरियाणा के एलनाबाद में पिछले 35 वर्षों से बिना पहचान के रह रहे करीब 150 परिवारों के 557 पाकिस्तान हिंदू लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के आने से अब पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। विजिटर वीजा के जरिए हिंदुस्तान पहुंचे ये लोग पिछले 3 दशकों से भारत की नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। कोई आईडी प्रूफ न होने के कारण इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अंत होता अब नजर आ रहा है। नागरिकता संशोधन एक्ट के आने से इन परिवारों में खुशी की लहर है और ये लोग इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सिरसा के एलनाबाद इलाके में रह रहे ये पाकिस्तानी हिंदू परिवार पहले पाकिस्तान के बावलपुर और रहीम यार खान इलाके में रहते थे। साल 1990 से लेकर 1998 के बीच विजिटर वीजा के जरिए भारत पहुंचे थे और यहां आने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में उनके साथ धार्मिक और सामाजिक भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए भारत में रहने की अपील की थी, जिस पर पासपोर्ट पर वीजा समय समय पर बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इन्हें नागरिकता नहीं दी गई। पाकिस्तान से भारत आए ये करीब 150 परिवार हैं। इनमें से 557 लोग सिरसा के एलनाबाद इलाके में रह रहे हैं। भारत आने के बाद ये लोग यहीं बस गए और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करने लगे। नागरिकता न मिलने से जहां इन्हें सरकार से कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिली, वहीं इनके बच्चों को कोई रोजगार भी नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों में राजस्थान जाने के लिए भी इन्हें पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती थी। कढ़ाई सिलाई का काम करने वाले सुरता राम का कहना है कि सीए आने से उन्हें उम्मीद जगी है, इससे वे सरकारी सहूलियतों का लाभ उठा पाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। अनेकों बार नागरिकता के लिए अप्लाई करने पर भी उन्हें पिछले 3 दशकों से नागरिकता नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि भारतीय कहलाएंगे। 1996-97 में हम यहाँ पर भारत में आए और उसके बाद हमने यहाँ आकर नागरिकता के लिए अनेकों बार प्रयास किए, जो कि अभी तक हमारे वो प्रयास सफल नहीं हुए। सीए आने से हमारे वो परेशानियाँ खत्म हो रही हैं और हमें, हमारे बच्चों को, हमें सबको नागरिकता मिलेगी। इसके लिए हमने लगभग एक पीढ़ी खत्म हो गई हमारी, 20 से 25 साल हो गए हमें तो नागरिकता नहीं मिली और अब हमें लगने लगे एक खुशी का किरण कह दो, अच्छा एक समय आ रहा है जिससे हमारे बच्चों को, हम सबको जो एक भारतीय आम नागरिक को फैसिलिटी मिलती है वो हमें मिल सकेगी और इससे हमें अपने रोजगार में, नागरिकता के लिए जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में है या जो भारत सरकार की कोई योजना है उनमें हमें बराबर की भागीदारी मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद। पंजाबी जूती बनाने की दुकान चलाने वाले रामचंद्र का कहना है कि पाकिस्तान में उनके साथ धार्मिक और सामाजिक तौर पर भेदभाव होता था, जिसके चलते उनके परिजनों के दाह संस्कार तक नहीं कराने दिए जाते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने भारत आने का फैसला किया और भारत आ गए। पाकिस्तान से सन 1998 में यहाँ पे आया था और वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे अपना काम धंधा ठीक है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और जैसे मोदी गवर्नमेंट ने ये सीए का कानून लागू किया, इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी सुनने वाला और मोदी जी की जो गारंटी थी वो आज पूरी कर रहे हैं। तो हमें इस बात से बहुत खुशी हुई कि कोई सुनने वाला है और काम कर। यही कोई 26-27 सालों से हम धक्के खा रहे थे, जगह जगह जाके अरदास कर रहे थे, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। हमें इस बात की खुशी है कि मोदी गवर्नमेंट ने हमें ये एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा एक उपहार दिया है। 5 से 6 साल की आयु में अपने परिवार के साथ भारत आए गोपाल को बिना नागरिकता के पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बाद में नौकरी भी नहीं मिली। 34 साल के हो चुके गोपाल अब बिजली मैकेनिक का काम करके गुजर बसर करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जब छोटा था, लगभग 5-6 साल का, उस वक्त 1998 में भारत में आया था और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ाई लिखाई की कोशिश की तो वो शुरू में तो ठीक था, ठीक है, लेकिन जैसे आगे हुआ तो फिर आधार कार्ड वाला हो गया सिस्टम, तो आधार कार्ड ना होने के कारण भी कई दिक्कतें हुई, लेकिन एडमिशन तो स्कूल में चलता रहा, ठीक है। फिर जैसे मेरा 12वीं कर ली, उसके बाद मैंने ITI का सोचा, तो ITI के लिए यहाँ से सिरसा जाना पड़ता है, तो वो 40 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर रहता है। तो उसमें क्या कहते हैं, बस का पास हो तो सुविधा रहती है,
तो वो उसके बिना नहीं बनता, आधार कार्ड के बिना, तो वो भी मेरी दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब मैंने बीए कर ली, आईटीआई कर लिया, फिर भी मेरे पास कुछ ऐसा साधन या ऐसे प्रूफ नहीं जिससे मैं आगे चाहूँ तो कोई मतलब कि सरकारी जॉब या अपना कोई जहाँ पे प्राइवेट जॉब कहीं पे जाना चाहूँ तो जा सकूँ, लेकिन वो भी नहीं जा पाया। ठीक है, और उसके बाद अभी तक मैंने सोचा भी चलो ये तो हो गया, अब क्या करें, तो फिर मैंने अपना ही धंधा, जो भी काम धंधा है, जैसे बिजली का काम है तो छोटा मोटा वो कर लेता हूँ, या घर पे जैसे जुत्ती बनाने का काम है तो वो कर लेते हैं। बहरहाल पाकिस्तान से तंग आकर भारत आए इन लोगों को यहाँ पर भी अपनी पहचान को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सीएए आने से इन्हें नागरिक बनने में आसानी होगी, यानी भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद जगी है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।